हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट फिनिश करा दिए। अब पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कैसे पहचान करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, चलिए। डेफिनेशन बोले तो पहचान। पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आए वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ठीक है, कैसे पहचाना। चलिए अब कहते हैं इसका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव अफर्मेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। इसमें पहला नियम, सिर्फ एक ही नियम है कि अगर वाक्य साधारण हो तो नियम है। अफर्मेटिव नियम कहता है कि अगर वाक्य साधारण हो तो नियम है। अब रूल सुन लीजिए अफर्मेटिव का रूल। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस एमबी बोले तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है रूल। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का रूल फिर बता रहा हूं मैं आपको। अगर वाक्य साधारण बोले तो सिंपल हो तो नियम है। जैसे वह बाजार जाएगी, हम खाना खाएंगे, हम तुम्हें स्कूल ले जाएंगे। ठीक है, हम तुम्हें स्कूल ले जाएंगे, वह कल बाजार जाएगी। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस। चिड़िया आकाश में चहचहाएंगी, वे बगीचे से फूल तोड़ेंगे। गा, गी, गे, जो इन सेंटेंसों में गा, गी, गे आएंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस होंगे। ठीक है, चलिए बाकी देख लेते हैं। अच्छा, कंडीशन है, नोट में नियम है। आई और वी के साथ सेल का यूज, आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे। अदरवाइज अन्यथा और सभी के साथ विल का यूज करेंगे। विल, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे और सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। आपसे कितना ध्यान रखना है कि कहीं पे आई और वी दिख जाए तो हमें सेल लगाना है। ठीक है, चलिए सेंटेंस करते हैं। हम स्कूल जाएंगे, राधा एक गीत गाएगी, सीता एक पत्र लिखेगी, वह अपने पिता को देखने
दिल्ली जाएगा। मैंने उसे एक पेन हम उसे देंगे। ठीक है, मैं बाजार जाऊंगा। ये सभी फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, हम स्कूल जाएंगे, राधा एक गीत गाएगी, सीता एक पत्र लिखेगी, वह अपने पिता को देखने दिल्ली जाएगा, हम उसे एक पेन देंगे, मैं बाजार जाऊंगा। ठीक है, ये सभी फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव। ठीक है, चलिए हम स्कूल जाएंगे, सब्जेक्ट कौन है? वी, और आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? सेल, वी सेल, प्लस मैनवर क्या जाएंगे? गो टू स्कूल। बताइए कहां से समझ में नहीं आया? राधा एक गीत गाएगी, सब्जेक्ट कौन है? राधा, एक गीत गाएगी, सब्जेक्ट बिलिया सेल, बिल, प्लस मैनवर सिंग, प्लस ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। ठीक है, सीता एक पत्र लिखेगी, सब्जेक्ट कौन है? सीता, प्लस बिल, प्लस मैनवर लिखना, WRITE, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट एक पत्र। क्या लिख रही है? एक पत्र। वह अपने पिता को देखने दिल्ली जाएगा, सब्जेक्ट ही, प्लस विल, विल, प्लस मैनवर गो टू दिल्ली। अच्छा, आप इसे भूल जाइए, अपने पिता को देखने, इसे भूल जाइए, वह दिल्ली जाएगा। सिर्फ इतना सेंटेंस बनाना है आपको, सिर्फ टॉपिक पकड़ना है, वह दिल्ली जाएगा। ठीक है, तो ही विल गो टू दिल्ली, अपने पिता को देखने के लिए, तो टू सी हिज फादर। देखने किसे? अपने पिता को। दिल्ली जा रहा है देखने अपने पिता को। ठीक है, हम उसे एक पेन देंगे, सब्जेक्ट वी और आईओवी के साथ सेल, गिव, उसे ही मिस होता है, वो है या उसे, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम, वी सेल गिव हिम अ पेन। मैं बाजार जाऊंगा, सब्जेक्ट आई, और आई के साथ सेल, गो टू मार्केट। चलिए बताइए कहां से समझ में नहीं आया? ये हो गए आपके फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर उतार लें। ठीक है, अब पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव। ठीक है,
अब पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव। नंबर 1 है इसमें, रूल नंबर 1 कि अगर वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो नियम है। ठीक है, अब नियम सुनिए, रूल। अगर वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो नियम है। नियम क्या है? सब्जेक्ट और लिख रहा हूं ऐसी भी प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ शैल तो शैल नॉट और अदरवाइज विल नॉट। ठीक है, जैसे हम उसे नहीं पीटेंगे, मैं उसके साथ स्कूल जाऊंगा, राधा एक गीत, मैं उसके साथ स्कूल नहीं जाऊंगा, गीत नहीं गाएगी, राधा एक गीत नहीं गाएगी, वे अपना पाठ नहीं लिखेंगे, सीता कमरे में नहीं सोएगी, वे बगीचे से फूल नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। सब्जेक्ट वी प्लस विल या शैल, वी के साथ शैल प्लस नॉट। आप रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस करें, आप रूल्स पढ़ के सेंटेंस करें। ठीक है, प्लस मैन और पीटना बीट। ऑब्जेक्ट किसे? उसे। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। ही के यहाँ सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम। मैं उसके साथ स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल या शैल, शैल नॉट मैन वर्ब गो टू स्कूल। उसके साथ विद हिम, या फिर आप हिम कर सकते हो या विद हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम। ठीक है, राधा एक गीत नहीं गाएगी, सब्जेक्ट कौन है? राधा विल नॉट मैन वर्ब सिंग अ सॉन्ग। वे अपना पाठ नहीं लिखेंगे, दे विल नॉट WRITE मैन वर्ब राइट, और दे के साथ अपना लिखिए देयर लेसन। ठीक है, सीता कमरे में नहीं सोएगी, सीता विल नॉट स्लीप इन द रूम। कमरे में इन द रूम। ठीक है, कमरे में इन द रूम। वे बगीचे से फूल नहीं तोड़ेंगे, दे विल नॉट प्लक फ्लावर्स बगीचे से, फ्रॉम दी सेगी फ्रॉम गार्डन। ठीक है, ये आपका हो गया नेगेटिव। अगर बाकी के बीच में नहीं शब्द आए तो नियम है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। हम बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ पर मैं उसके साथ स्कूल नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल विद हिम। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं
कोई भी कमी हो तो बता सकते हैं, आप एक बार देख लें। अब पढ़ाते हैं इसका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव ठीक है। अब पढ़ाएंगे इसका इंटरोगेटिव। तो दोस्तों इंटरोगेटिव में मैंने आपको दो नियम बताए थे कि अगर वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो नियम है, और अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो नियम है। इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव का फर्स्ट नियम, अगर वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो नियम है। अगर वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो नियम है। कैसे, क्या नाम है? रूल। विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वे खाना खाएंगे? क्या हम तुम्हें एक पेन देंगे? क्या, मतलब ये वाक्य सभी क्या से होंगे? राम बाजार जाएगा। चलिए, तो विल या सेल, वे तो विल दे, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, खाना, ईट द फूड प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हम तुम्हें एक पेन देंगे? विल, हमें तो आई और बी के साथ क्या लगेगा? सेल वी गिव, किसे? तुम्हें यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही रहता है। गिव यू अ पेन। क्या राम बाजार जाएगा? विल राम गो टू मार्केट। विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब देना प्लस ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका इंटरोगेटिव का फर्स्ट नियम। अब इंटरोगेटिव का सेकंड रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो नियम है। अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो नियम है। अब रूल्स सुन लीजिएगा। इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो नियम है।
इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्लस, आप इंटरोगेटिव का जो फर्स्ट नियम है उसे इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड के बाद यों का त्यों उतार दें। इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्लस बिल एब्सेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस एनी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए हम कौन सी किताब पढ़ेंगे। तो अगर बाकी के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो नियम है, प्रश्नवाचक शब्द अंग्रेजी विच बुक प्लस विलियस है, तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विलियस लगाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विलियस लगाना है। तो सेल वी प्लस सब्जेक्ट में मेंबर पढ़ेंगे रीड, विच बुक शैल वी रीड, विच बुक शैल वी रीड। ठीक है, तो और एक सेंटेंस बता देता हूं। चलिए हम कितना दूध पिएंगे, वे कौन सी किताब खरीदेंगे, हम स्कूल में कौन सा गाना गाएंगे, हम कितना दूध पिएंगे, तो कितना की हाउ मच मिल्क, कितना दूध हाउ मच मिल्क, ये क्वेश्चन वर्ड पूरा, हाउ मच मिल्क सेल प्लस सब्जेक्ट वी प्लस मेन वर्ब ड्रिंक। ठीक है, ड्रिंक। वे कौन सी किताब खरीदेंगे, कौन सी किताब, विच बुक विल दे बाय, बी वाई बाय में होता खरीदना, यहां पर आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, विच बुक विल दे बाय, हम स्कूल में कौन सा गाना गाएंगे, विच सॉन्ग, कौन सा गाना, सेल वी सिंग। ठीक है, ये होगा आप इंटरप्रिटेशन। अगर आपको मेरा रूल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद।